गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, मैं अपने इस सेकंड पार्ट में सेकंड लेक्चर में फेलो ट्रेवलर की एक दूसरी व्याख्या लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। अतः आप अपनी किताब को खोल करके देख लें कि कौन सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ है बेटा, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन एहसान, म्यूचुअल बराबर। लेखक ने अपने सहयात्री से कहा कि मेरे यार, हमारा और तुम्हारा जो एहसान है वो बराबर है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल। और यह आधारभूत तथ्यों में पाया जाता है कि हम लोग साथ साथ यात्रा करने वाले मरणशील प्राणी हैं। द मार्कल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन। हमारे जीवन का जो चमत्कार है वह एक समान है। एंड मिस्टीरियस टू, इट्स मिस्ट्री टू, और यह रहस्यमय भी है। आई सपोज, मैं मानता हूं, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो एनीथिंग, कुछ भी अबाउट योर जर्नी। मैं इस तथ्य को मानता हूं कि तुम अपने जीवन की यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं, दैट आई नो, मैं जानता हूं, मच अधिक अबाउट माई, अपने बारे में। मैं भी इस तथ्य को लेकर के निश्चित नहीं हूं कि मैं भी अपने जीवन की यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूं। बेटा देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स ऑफ प्रोज, गद्य की ये पत्तियां हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट ए फेलो ट्रेवलर। कहां से बेटा? फेलो ट्रेवलर से। रिटन बाय एजी गार्डनर, जिसको लिखने वाले हैं एजी गार्डनर। बेटा कॉन्टेक्स्ट बताया गया, इन दिस पैसेज, इस पैराग्राफ में द राइटर फाइंड आउट, लेखक पाता है, दैट की ही एंड हिज फेलो ट्रेवलर, वह और उसका सहयात्री हैव, है, कॉमन क्वालिटीज, एक समान गुण है, दोनों के पास एक बराबर गुणों का समावेश है। ओके बेटा, आप इसे नोट कर लें और हम इसी के साथ इसी क्रम में व्याख्या करते हैं और आप देखते जाइए। तो हम मिटा रहे हैं बेटा, दोनों में ऑब्लिगेशन जो था वो एकदम बराबर था। तो हेडिंग डालिएगा एक्सप्लेनेशन। ओके, बेटा द राइटर फेल्ट a distance relationship between him and his fellow traveler मॉस्किटो। लिखते चलिएगा बेटा, मॉस्किटो। राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, ए डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक दूर का रिश्ता, बिटवीन हिम, अपने, और हिज फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो, अपने सहयात्री और अपने मध्य में एक दूर का रिश्ता लेखक ने महसूस किया। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किया, दे ट्रेवल्ड टूगेदर, बेटा उन्होंने साथ साथ यात्रा किया, एंड मेड ए इंटरटेनमेंट, to pass the time.
बेटा समय को व्यतीत करने के लिए उन्होंने मनोरंजन किया, ठीक है ना। नो वन वाज ग्रेटर देन अदर, नो वन वाज ग्रेटर देन अदर, कोई भी एक दूसरे से महान नहीं था, बड़ा नहीं था। दियर ऑब्लिगेशन वाज इक्वल, दियर ऑब्लिगेशन वाज इक्वल। बेटा उनका जो एहसान था बराबर था, ना कोई ज्यादा था और ना ही कोई कम था। इट वॉज श्योर, यह निश्चित था, दैट इट वॉज श्योर, ये निश्चित था, दैट दे विल डाई वन डे, बेटा ये निश्चित था कि वे एक दिन मर जाएंगे, चाहे वो सहयात्री हो या लेखक। दे वर कॉमन, वे सामान थे बेटा इन दियर लाइफ पॉइंट, वे अपने जीवन बिंदु में क्या थे बेटा, एकदम सामान्य थे, उसमें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं थी। जैसे लेखक था वैसे सहयात्री था। बट देयर वर मेनी सीक्रेट आल्सो, बेटा बहुत सारा रहस्य था, कोई नहीं जानता था कि कैसे है। He felt that he and his fellow traveler, he felt that he and his fellow traveler were ignorant, were ignorant about the journey of their life, about the journey of their life। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए व्याख्या। द राइटर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, ए डिस्टेंस, एक दूर का रिलेशनशिप रिश्ता, बिटवीन हिम एंड हिज फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो, अपने और अपने सहयात्री मच्छर के मध्य में। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किया, टुगेदर, साथ साथ, एंड मेड, और किया, ए इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टू पास द टाइम, समय को पास करने के लिए। नो वन वाज ग्रेटर देन अदर, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं था। दियर ऑब्लिगेशन वाज इक्वल, उनका एहसान एक बराबर था। इट वाज श्योर, या निश्चित था, दैट कि दे विल डाई वन डे, वे एक दिन मर जाएंगे। दे वर कॉमन, वे सामान थे इन दियर लाइफ पॉइंट, अपने जीवन के बिंदुओं में। बट दियर वर मेनी सीक्रेट आल्सो, किंतु बेटा उसमें बहुत सारे रहस्य भी थे। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ही एंड हिज फेलो ट्रेवलर, वह और उसका सहयात्री, वर इग्नोरेंट, अनजान थे, अबाउट द जर्नी, यात्रा के बारे में, ऑफ दियर लाइफ, अपने जीवन की, अपने जीवन की यात्रा के बारे में बेटा दोनों अनजान थे। ओके, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यह लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज लेकर के मैं आपके समझ आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मित्रों में शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। नए बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट।